नमस्कार, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप में। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आपको बता दें कि देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की तरफ से पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर जगदीप धनखड़ को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं यूपीए की तरफ से संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर मार्गरेट अल्वा मैदान में है। आंकड़ों की माने तो जगदीप धनखड़ का पलड़ा भारी दिख रहा है, तो वहीं मार्गरेट अल्वा भी इस चुनाव में जीत के दावे कर रही है। क्या होगा चुनाव का परिणाम, ये तो देर शाम ही मालूम पड़ेगा। लेकिन जिस तरह की वोटिंग प्रक्रिया इस वक्त लोकसभा के अंदर चल रही है, जिसके अंदर राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य अपना अपना वोट डाल रहे हैं, वो किस दिशा में जा रहा है, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मुरारी शरण जी जुड़े हुए हैं। जानेंगे इनसे चुनाव परिणाम क्या कुछ होगा और जो रिजल्ट निकलेंगे उसके बाद देश की दशा और दिशा में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। सर, स्वागत है आपका, समय दिया बातचीत करने के लिए। दो प्रत्याशी मैदान में है, मार्गरेट अल्वा है और जगदीप धनखड़ है। दोनों का पॉलिटिक्स का अच्छा खासा अनुभव है। धनखड़ साहब भी लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे हैं, बाद में गवर्नर बने। मार्गरेट अल्वा का भी अच्छा खासा अनुभव है। क्या लगता है आपको? सर, एक तो एक तरफा चुनाव है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अभी वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू से ज़्यादा मतों से ये जीत कराएंगे धनखड़ साहब। राजनीतिक समीकरण की बात करें तो जो 372 मत चाहिए इनको जीतने के लिए, उससे ज़्यादा तो सिर्फ बीजेपी के पास ही है। 392 के आसपास इसके पास मत है और पूरा एनडीए का यदि देख लिया जाए तो 441 वोट इसके पास पड़ रहे हैं। 5 मनोनीत सदस्यों का ले लिया जाए तो। इसके अतिरिक्त जो एनडीए के बाहर के जो दल हैं, जैसे टीडीपी, वाईएसआर है, अकाली दल है, बीजू जनता दल है, इनके कुल 81 वोट्स हैं। तो इस तरह से मामला तो चुनाव तो एकदम ही एक तरफा ही है जहाँ तक देखा जाए। और जहाँ तक बात हो रही है, और ये पूरा क्लियर हो जाएगा शाम में 5 बजे के बाद। लेकिन जहाँ तक देखा जाए चुनाव के बाद के जो राजनीतिक समीकरणों की यदि बात करें, मैं उस पर भी आपसे आऊँगा, जानूंगा क्या भविष्य होगा। क्या राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग देखने को मिली, क्या उसका असर उपराष्ट्रपति चुनाव में भी दिखेगा? इसका तो एक बड़ा मज़ेदार समीकरण ये बन रहा है सर कि ये आप जो झारखंड की जो पार्टी है जेएमएम, इसका रहा कि पहले तो उसने राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू को वोट दिया और अब उसने पूरी घोषणा की है कि वो अल्वा के साथ है, मतलब धनखड़ के साथ नहीं है, वो यूपीए गुट के साथ है, जो कि उनकी एलआई पार्टनर भी है राज्य में। और ठीक इसी तरह अपने दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने भी अल्वा का समर्थन की बात करी है। तो इस तरह से, और एक महाराष्ट्र की जो पार्टी है जो शिंदे गुट है, वो भी धनखड़ को ही वोट देगी। तो इस तरह से ये तो अभी ओपन है, इन लोगों ने घोषणा कर दिया है। इसके बावजूद ऐसे कयासबाजी हो रही कि कुछ, जैसे बीजेडी के अलावा भी उड़ीसा का एक विधायक जो था वो राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग किया था। तो ऐसी आशंका है, खास करके हरियाणा कांग्रेस को लेकर के काफ़ी चिंता है, लोगों को कयास है, लोगों को अंदाजा है कि वहाँ से क्रॉस वोटिंग हो सकती है। सर जी, मतलब क्रॉस वोटिंग किस तरफ होगी शाम को कंफर्म हो जाएगा रिजल्ट आने से पहले ही। एक सवाल ये है कि आप कह रहे थे कि भविष्य क्या होगा, क्योंकि जब अमित शाह जी चुनावी रैलियां करते थे और राजस्थान पे कई बार फोकस भी करते थे, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है राजस्थान के अंदर, क्या जगदीप धनखड़ को मैदान में उतारने का एक बड़ा रीज़न ये भी है? सर, इसको पहले से ही इसको जाट समीकरण से देखा जा रहा है। जैसा कि आप याद करिए, थोड़ा सा पीछे हम लोग चलते हैं, 2019 के आसपास जो किसान आंदोलन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सेगमेंट में जो माना जा रहा था कि बीजेपी का जो सेटबैक होने वाला है, और उसको डिजास्टर मैनेजमेंट के तौर पर जाट खापों की पंचायत अमित शाह ने बुलाई थी और उसमें बाल्यान को इन्होंने वादा किया था जाटों को कि हम जाट प्रतिनिधियों को काफ़ी ऊंचे स्थान देंगे। इसके तौर पर भी देखा जा रहा है। अब झुंझुनू के हैं ये धनखड़ साहब, और झुंझुनू, एक और बड़ी रोचक बात है कि झुंझुनू के ये अपने जाट बहुल गांव के पहले अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति हैं सर। तो ये कहीं ना कहीं जाट अपीजमेंट तो है ही है सर, और जाट वोटर्स राजस्थान में बड़ी संख्या में हैं। तो ये स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि एक तरह से ये दिखाया जा रहा है कि हमने जो आपको वादा किया था, मतलब जाट वोटर्स से जो वादा किया था उसको हम पूरा कर रहे हैं, तो अब आप वोट के तौर पर हमको थोड़ी सी अपना वायदा निभा रहे हैं। तो जब चुनाव आए तो आप भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। आपने आंकड़ों की बात करी तो मैं भी एक लिस्ट मेरे पास है, मैं उस पर नज़र डालना चाहूँगा। ये कहा जा रहा है कि
धनखड़ को जीतने के लिए 527 वोट मिल सकते हैं, क्योंकि आपने भी कहा कि वो जो टारगेट है उससे ज़्यादा वोट उनके पास हैं, जबकि मार्गरेट आल्वा को ये कहा जा रहा है कि करीब 26% वोट मिलेंगे। तो क्या ये माना जाए कि अभी भी काफ़ी मजबूत है एनडीए, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से सड़कों पर उतरी है, महंगाई का मुद्दा बता रही है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, ईडी का शिकंजा जिस तरह से देश भर में कसता जा रहा है, उसके बावजूद अभी भी लोकप्रियता के मामले में भले ही वो सीटों का समीकरण हो, एनडीए काफ़ी मजबूत है। सर, ये अभी हम लोग के न्यूज़पेपर ने नवोदय टाइम्स ने भी एक बॉटम लीड छापा था, और वो एक संस्थान का सर्वे रिपोर्ट थी। उसमें ये दिखाया गया था कि अभी भी जो प्रधानमंत्री, खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है वो अभी ये लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं। हालांकि फुटबॉल की भाषा में कहें कि स्ट्रेटजी बदल बदल के कोशिश की जा रही है, लेकिन उस चमत्कार का अभी इनके पास कोई काट ऐसा लग नहीं रहा है कि इनके पास कुछ मिल पाया है। और ये परिणाम जो उपराष्ट्रपति के जो परिणाम आएंगे वो भी इस बात की पुष्टि करेंगे। सर जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से तमाम मुद्दों पर संसद के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद विपक्षी दलों के कई लोग भी वोट डाल रहे हैं ओपी धनखड़ जी को। उसका फायदा बीजेपी को आने वाले समय में मिलता हुआ दिखेगा। सर, एक और कयास लगाई जा रही है, जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं धनखड़, और जिस तरह से इन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को काउंटर करने में अपनी सक्रियता दिखाई है, तो एक राजनीतिक गलियारों में ये भी कयासबाजी चलाई जा रही है कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने ढेर सारे ऐसे विधायी काम करने हैं, ऐसे कानून पास कराने हैं जिसमें राज्यसभा, चूंकि ये राज्यसभा के सभापति होंगे उपराष्ट्रपति के तौर पर, तो उसमें एक ऐसे पॉलिटिकली एक्सपर्ट व्यक्ति की ज़रूरत थी इनको उपराष्ट्रपति के तौर पर, और वो शायद धनखड़ फुलफिल करेंगे। मतलब जो पश्चिम बंगाल में जो एग्रेशन उनके अंदर दिखा, ममता सरकार के खिलाफ कई बार कई मसलों पे सामने खड़े रहे जी, तो शायद ये एक तरह से उनको पुरस्कार मिल रहा है जी। ये भी दबे जबान से कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है। एक आखिरी सवाल, चूंकि मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है और धनखड़ साहब के पक्ष में कहा जा रहा है कि लगभग काफ़ी मजबूत स्थिति में है, हालांकि चुनाव का रिजल्ट शाम को आएगा। साल के आखिर में कई स्टेट में इलेक्शन है, जिसमें गुजरात है, हिमाचल है और भी बड़े प्रदेश हैं, तो क्या बीजेपी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो दो ये चेहरे हैं इनको भी चुनाव में लेकर जाएगी? बीजेपी मतलब एनडीए क्या दिखाने की कोशिश करेगी कि हमने हर वर्ग को आगे लाने की कोशिश की है? जिस तरह से जब मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया गया, उनके बारे में बताया गया कि हम हर वर्ग का ख्याल रखते हैं, क्या इसका फ़ायदा जब साल के आखिर में कई राज्यों में चुनाव होंगे उसका फ़ायदा तब मिलेगा एनडीए को और बीजेपी को? देखिए मुकेश जी, ये शुरू से ही कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी एंड टीम जो है वो 24/7 चुनावी मोड में ही रहती है। अब याद करिए जिस समय कोविंद साहब को राष्ट्रपति उम्मीदवार 5 साल पहले बनाया गया था, कोई समझ भी नहीं पा रहा था कि ये कैसे उत्तर प्रदेश चुनाव को, अगले विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा। तो चाहे किसी की जन्म जयंती मनानी हो या पुण्यतिथि मनानी हो, वहाँ से लेकर कर और राजनीतिक मोहरे सारे ये लोग उसी तरह से ही चलते हैं जिसका कहीं ना कहीं से चुनावी माइलेज लिया जा सके। तो ये जाहिर, आपने एकदम सही कहा कि इसके राज्यों में होने वाले चुनाव में इसका पूरा फायदा उठाएगा जी। चलिए, मुरारी सरन जी बता रहे थे कि चुनावी समीकरण किस तरह से बनेगा, इसके साथ साथ चुनाव परिणाम तो शाम तक घोषित हो ही जाएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या वाकई जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी वही क्रॉस वोटिंग या वैसी ही क्रॉस वोटिंग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी देखने को मिलेगी? हालांकि कुछ जानकारियाँ मुरारी जी की तरफ से भी दी गई है। और इसके बाद आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर जहाँ से धनखड़ साहब आते हैं, झुंझुनू के अंदर उनकी पुश्तैनी हवेली में जश्न की तैयारी है। वहाँ पर ढोल नगाड़े पहुँच चुके हैं, पकवान तमाम तरह के बन रहे हैं। झुंझुनू और पूरे राजस्थान के लोगों में खास तरह की खुशी की लहर भी है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जब शाम को रिजल्ट आएगा तो उसमें एनडीए उम्मीदवार की जो जीत है वो लगभग क्लियर होगी और वही विजयी उम्मीदवार भी होंगे। तो अपने सहयोगी अनिल और विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।